Assalamualaikum dear students, hope you all are doing well. I am कुरतुल नूर। आज मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंजुगेशन। बच्चे हाइपर कंजुगेशन को समझ लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, मगर उनको कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कंजुगेशन का, डीलोकलाइजेशन या लोकलाइजेशन का। तो मैं यही आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप लोगों ने हाइपर कंजुगेशन जब आप लोगों ने किसी का भी लेक्चर लेना है या आप लोगों ने उसको प्रिपेयर करना है उस टॉपिक को, तो आप लोगों को कंजुगेशन और लोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन का पता होना चाहिए। उसकी वीडियो या उसका लेक्चर सबसे पहले ले लें, उसके बाद आप इजीली अंडरस्टैंडेबल कर पाएंगे हाइपर कंजुगेशन को। तो आज मैं कंजुगेशन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। वो सबसे पहले हम करेंगे कि क्या होती है कंजुगेशन। क्या होती है? मीन्स मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है। जिस तरह हाइपर कंजुगेशन में भी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है, पर थोड़ा सा उसमें डिफरेंट है क्योंकि उसमें नो बॉन्ड रेजोनेंस, उसको कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस आ जाता है। इसमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की होती है इन सैचुरेटेड एज वेल एज इन अनसैचुरेटेड सिस्टम में। और किन की होती है? पाई और नॉन बॉन्डिंग की होती है हमेशा। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की जो होती है वो मूवमेंट होती है सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड सिस्टम में। पाई तो पता है हमें, डबल एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, और नॉन बॉन्डिंग यानी कि जिनके ऊपर लोन पेयर्स आ जाएं, जैसा लोन पेयर्स आ जाए उनको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। सैचुरेटेड हमें पता है सिंगल बॉन्ड करेक्टर होता है और अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर होता है। एग्जांपल देख लेते हैं हम। पहले हमारे पास एग्जांपल है अनसैचुरेटेड सिस्टम में। हम देखते हैं अनसैचुरेटेड सिस्टम में मैंने बताया था डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको अनसैचुरेटेड सिस्टम वो होता है, और जहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाए वो सैचुरेटेड सिस्टम होता है। तो ये हमारे पास कंपाउंड है, ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक होके यहाँ पे जब शिफ्ट होगा तो इधर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स जाके यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा, यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाएगी क्योंकि बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन जो सी होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो सा बॉन्ड है ना, यहाँ से तोड़ के इस बॉन्ड के ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेगा। ये कोई अभी ये कोई साइन नहीं है, ठीक है ना। इधर से ऑक्सीजन लेगा और इधर से इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि ये ले लेगा ना दोनों इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा, और इसके पास से चले गए हैं इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये हमारे पास कंपाउंड बन जाएगी। अनसैचुरेटेड सिस्टम में होगा। सैचुरेटेड सिस्टम में देखते हैं, सैचुरेटेड सिस्टम में यानी कि सिंगल बॉन्ड करेक्टर में हम देखते हैं, जैसे हमारे पास कंपाउंड है H3C सिंगल बॉन्ड OCH3। अच्छा, OCH3 जो मिथाइल ग्रुप होता है ना, उसके पास टेंडेंसी होती है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डोनर एटम होता है और इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो इधर हम देखते हैं कि कार्बन जो सा है मेरे पास, इधर मैंने एक्सप्लेन किया था, वीडियो मैंने बनाई थी मगर स्किप हो गई, जिसकी वजह से मैंने ये एक्सप्लेन किया था, मगर मैं अगेन स्किप आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कार्बन है ना, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए होते हैं तो कंप्लीट इट्स ऑक्टेट रूल। कार्बन के पास कितने हैं? जिस तरह मैं खोल के स्ट्रक्चर लिखती हूँ, कार्बन का C डबल बॉन्ड है ना, मतलब C और 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगे हुए हैं ना, और एक साथ में ये वाला सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन का एटम, एक इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक कार्बन का और साथ जो ऑक्सीजन इसके लगा हुआ है उसका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मैंने सिर्फ खोल के आप लोगों को बताया, आगे मैं स्ट्रक्चर आप लोगों को इसका एक्सप्लेन करूँगी। तो इसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसके आउटर मोस्ट शेल में। एक तरह से इसके पास अब वैसे तो इसका आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के, मगर जब ये बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मगर इसको 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। कंप्लीट इट्स ऑक्टेट रूल, इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं है, तो ये वाली जो सी फॉर्म है ना, ये वाला जो सा हमारे पास कंपाउंड है, तो ये अनस्टेबल है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रॉन किसी ने ले लिया है। इधर ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। इसे मिथाइल को देखते हैं, मैंने खोल के लिखा था मिथाइल को 1 2 3 4 5 6 और ये वाला 7 और 8, इसके भी ऑक्टेट रूल कंप्लीट है। तो हमारे पास H2C का हमारे पास ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? OCH3 चूँकि गुड डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन गुड डोनर है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट इजीली कर सकता है। ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे इसको डोनेट कर देगा, इधर डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, तो इधर से तो इलेक्ट्रॉन गया है, जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव साइन आ जाता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाता है। हमेशा ये चीज़ याद रखना।
अगर आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग मेरे वीडियो बनाई हुई है कार्बो एनाइन की, कार्बो कैटाइन की, तो आप प्लीज़ जाके वो वॉच कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी, तो आप लोग वो वॉच कर लीजिए। फिर आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्कुल आप लोगों का क्लियर हो जाएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आया। तो इधर जाके इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हुए, इधर डबल बॉन्ड, इधर यानी कि डबल बॉन्ड बन गया ना, एक और बॉन्ड आ गया, दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए। तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो पूरी हो गई है, ऑक्टेट रूल का कंप्लीट हो गया। जैसे कार्बन के पास इधर थे 1 2 3 4, अब 2 डबल बॉन्ड आए, एक और आया, तो 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन जिसके पास है। ऑक्सीजन के पास भी 8 है और मिथाइल के पास भी 8 है। बच्चे सवाल करेंगे कि ये जो सब पॉजिटिव इसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर डेफिशिएंसी हो गई, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। अभी मैं आप लोगों को काउंट करवाती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास सैचुरेटेड सिस्टम है, इसी को मैं एक्सप्लेन अभी करूँगी। अच्छा, मैं ड्राइविंग फोर्स मैंने नीचे लिखा है, ड्राइविंग फोर्स ऑफ कंजुगेशन इज़ इक्वल टू स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सिस्टम। इसका क्या मतलब है कि हमने कोई भी अगर सैचुरेटेड सिस्टम में कोई भी रिएक्शन करना है, अनसैचुरेटेड सिस्टम में कोई भी रिएक्शन करना है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करनी है, उसकी मूवमेंट करनी है, तो हमें कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए ना, उसके लिए तो हमें एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए होती है, ठीक है। तो जितना कोई पहले तो कोई भी कंपाउंड अनस्टेबल होता है ना, उसको हमने स्टेबल, उसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए हमने उसको स्टेबल बनाना होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग करके या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करके एक जगह से दूसरी एटम से। तो उसको वही ये कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपाउंड, किसी भी आयन को, किसी भी मॉलिक्यूल को स्टेबल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए ऑफ कंजुगेशन, किसी भी कंपाउंड को स्टेबल करने के लिए। उसके बाद है, मैंने आपको कहा था एग्जांपल में आप लोगों को वही वाली समझाती हूँ जिससे आप लोगों को कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। जिस तरह मेरे पास मैंने बता दिया, कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका ऑक्टेट रूल बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हमें पता चल जाता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसके पास डेफिशिएंसी हुई होती है किसी न किसी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन्स किसी ने लिए होते हैं, और जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है तो हमेशा याद रखिएगा उससे किसी ने इलेक्ट्रॉन दिए होते हैं, उसके पास वो रिच होते हैं इलेक्ट्रॉन उसके पास। ऑक्सीजन के कंप्लीट है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, उसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट है। इधर कार्बन के पास भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको स्टेबल बनाने के लिए, पहले अनस्टेबल कंपाउंड है, इसको स्टेबल बनाने के लिए ऑक्सीजन गुड डोनेटिंग ग्रुप है, और तो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ऑक्सीजन जब मिथाइल के साथ होगा ना, तो तभी गुड डोनेटिंग ग्रुप होगा, वरना वो कभी अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देता, वो लेता ही है किसी और से, ठीक है। खींचता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन दूसरों से क्योंकि इधर तो स्टेबल हो रहा है, इसीलिए ये नहीं, ये दे रहा है, ठीक है। तो इधर जब ये देगा अपने इलेक्ट्रॉन, इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर नहीं है, इसको कट कर दें। ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर देखिए, जब ये देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने पूरे हो जाएंगे, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी। 4 बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन्स है इसके आउटर मोस्ट शेल में। ऑक्सीजन के पास भी 8 है, कैसे 1 2 3 4, देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 8 कंप्लीट है। इसी तरह इस कार्बन के पास तो पहले ही 8 थे, ठीक है। तो ये स्टेबल हमारे पास कंपाउंड है। इसमें तीनों जो हैं हमारे पास एटम, कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन, ये इनका जो ऑक्टेट रूल है वो कंप्लीट है। हाइड्रोजन का तो वैसे ही एक होता है एटॉमिक नंबर, और उसको एक और चाहिए होता है, तो अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट करता है। इसको तो वैसे ही सारा, इसको वैसे ही चाहिए, इसके कार्बन से मिल गया, इसको कार्बन से मिल गया, इसको कार्बन से, इसको कार्बन से, इसको कार्बन से मिल गया, तो इसका डुप्लेट रूल वैसे ही कंप्लीट है, ठीक हो गया। कंडीशंस, अब हम देखते हैं कि हमने कोई भी स्ट्रक्चर्स ड्रा करने हैं, हमने कोई भी अगर टॉपिक याद करना है, तो उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि ये चीज़ इसमें ज़रूर लगनी चाहिए, ये चीज़ होगी तो फिर ही रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो हम ये देखते हैं कि कंडीशंस फॉर कंजुगेशन क्या है, कि जितने भी एटम्स हैं ना, जितने भी एटम्स हैं कंजुगेशन में जो पार्ट लेते हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, उनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, वो sp2 होगी, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। sp2, ऑल द एटम्स शुड बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक कंडीशन है कंजुगेशन की। अगर आप लोग को हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता कैसे फाइंड करते हैं sp2, sp और sp3, तो वीडियो में जाके ज़रूर देख लीजिएगा, किसी की भी वीडियो देख लीजिएगा। मैं भी वीडियो बनाऊंगी, मैंने अभी बनानी है हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो चाहिए तो आप लोगों को कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। तो अगर किसी और की देखनी है तो फिर हम लोग देख सकते हैं, अपने टीचर से, अपने सर से भी पूछ सकते हैं। बट ये याद रखना है कि कंजुगेशन में जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और ऑल द p ऑर्बिटल्स शुड बी इन सेम प्लेन। और जितने भी p ऑर्बिटल्स है ना, ये हमारे पास p ऑर्बिटल्स है, ये पैरेलल टू ईच अदर होंगे, ठीक है। पैरेलल यानी कि सेम प्लेन में होंगे, एक प्लेन में होंगे,
सेम प्लेन में होंगे, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होगा, ये sp2 होंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पता है, ठीक है। पैरेलल हमारे पास ये होता है, ठीक है, और परपेंडिकुलर हमारे पास ये होता है। वो यही कह रहे हैं, ये दो कंडीशंस है, ये तो आप लोगों को कंडीशंस बिल्कुल याद हो ही जानी चाहिए, बल्कि हो गई होगी। जैसे p ऑर्बिटल्स आर नॉट ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है ऑर्थोगोनल का मतलब, यानी कि ये वाले परपेंडिकुलर, ठीक है। p ऑर्बिटल जितने भी हैं वो ऑर्थोगोनल कभी नहीं होंगे, वो हमेशा सेम प्लेन में होंगे, पैरेलल होंगे टू ईच अदर। ये 3 कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट वैसे भी ये समझाने वाली चीज़ है कि कंजुगेशन लीड्स टू डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हम कहते हैं ना कि जिसकी हम किसी भी कंपाउंड की अगर एनर्जी कम करेंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा ना, ठीक है, और एनर्जी ज़्यादा करेंगे तो वो अनस्टेबल होगा। ये हमेशा चीज़ याद रखें कि जितना कोई भी कंपाउंड स्टेबल तभी होगा जब उसकी एनर्जी कम होगी, और वो अनस्टेबल तभी होगा जब उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ये चीज़ लिख लीजिएगा। तो यही कह रहे हैं, कंजुगेशन तभी पॉसिबल है जब एनर्जी जो सी होगी ना सिस्टम की, वो डिक्रीज़ होगी, कम होगी, ठीक है। जैसे स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, वही चीज़ है, ठीक है। जिस तरह ही एनर्जी कम होगी कंजुगेशन में किसी भी सिस्टम की, तो उसकी स्टेबिलिटी होगी, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। एनर्जी इज़ इक्वल टू HV, हमें पता है V इज़ इक्वल टू C ओवर लैम्डा, ठीक है। C जो है हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर लैम्डा। जैसे ही एनर्जी ज़्यादा होगी लैम्डा कम होगा, लैम्डा कम होगा एनर्जी, लैम्डा ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम होगी। ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। मैं टाइप्स नहीं लेके आई और मैं एग्जांपल्स नहीं लेके आई, वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, वरना वीडियो काफ़ी लंबी चल जानी थी। आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट देना था कंजुगेशन है क्या, क्योंकि मैंने हाइपर कंजुगेशन आप लोगों को करवाना है और सिर्फ इसी का कॉन्सेप्ट लेके आई थी। अगर आप लोगों को इससे लंबी वीडियो चाहिए, ये मेरा टॉपिक अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और फिर मैं इसका पार्ट टाइप्स और इसकी एग्जांपल्स लाजमी लेके आऊँगी। थैंक यू।